students, welcome back to another session of an exclusive series on non-verbal reasoning. और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट टॉपिक इज पेपर फोल्डिंग. डियर स्टूडेंट्स, पेपर फोल्डिंग का ये जो चैप्टर है काफी आसान रहता है, लेकिन इसके पहले हमने जो चैप्टर्स देखे हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज इमेजिनेशन. आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब आप पेपर्स को फोल्ड करेंगे तो पेपर्स को फोल्ड करने के बाद जो पैटर्न्स और सीक्वेंसेस हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, किस तरीके से बनेंगे और कैसे दिखेंगे. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट अप विद आवर टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज पेपर फोल्डिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर फोल्डिंग का अगर हम सबसे पहला एग्जांपल देखें, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आया है उसमें एक पैटर्न दिया हुआ है और उसके साथ आपको दिए हुए 4 ऑल्टरनेटिव्स. नाउ आपको क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा रही है कि आपको क्वेश्चन में जो ऐसी डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर उस डॉटेड लाइन के ऊपर से उस पेपर को फोल्ड किया जाए तो फोल्ड करने के बाद आपको कैसा पैटर्न मिलेगा, आपको बेसिकली ये बताना है इस क्वेश्चन में. तो जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन का ये आप देख सकते हैं, ये है वो लाइव पेपर पैटर्न जो मैं आपको दिखा रहा हूं. फिगर बिल्कुल वैसा ही मैंने बनाने की कोशिश की है. तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि इस फिगर को, इस पेपर को, अब मान के चलिए अगर ये पेपर ट्रांसपेरेंट है और इस ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर ये वाला जो पैटर्न आप देख सकते हैं, इस पैटर्न को जब मैं फोल्ड करूंगा, मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैंने इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एक पैटर्न इवॉल्व हुआ है. यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं. ये रहा एक लाइन और ये रही दूसरी लाइन. अब स्टूडेंट्स इसको आप कंपेयर कीजिए 4 ऑप्शंस में से गिवन एक ऑप्शन में से जो पैटर्न इस पैटर्न से मिलता है, दैट इज द करेक्ट आंसर. सो पेपर फोल्डिंग में बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को यूज करना पड़ता है कि जब आप एक पेपर को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद आपको कैसा पैटर्न मिलेगा, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. अब ये वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको जो फिगर दिया हुआ था वो फिगर कुछ इस तरीके का था. क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरीके का एक फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसे जब आप फोल्ड करेंगे तो कैसा होगा. तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये रहा वो पेपर, दिस इज दैट पेपर, इस तरीके से रखा हुआ है और ये क्वेश्चन है. अब जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो होगा क्या कि इसे जब आप फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से फोल्ड होगा और आपको यहां पर ऐसा पैटर्न मिलेगा. तो ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, ये ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देगा, और ये वाला जो पैटर्न है जैसे कि आप देख सकते हैं अपने ऑप्शन में, दैट इज द करेक्ट आंसर. इस तरीके से आपको पेपर फोल्डिंग के प्रॉब्लम्स को डील करना है, टैकल करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो पहला एग्जांपल हमने देख लिया. लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. यू हैव द क्वेश्चन विद 4 ऑल्टरनेटिव्स. आपको जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है. पेपर फोल्डिंग का ये टॉपिक चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको फिगर में दिया हुआ है वैसे ही पेपर फोल्डिंग के लाइव पैटर्न्स का इस्तेमाल करके मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इसे बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करूं. तो ये पैटर्न स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और बीच में एक डॉटेड लाइन है जिसके अक्रॉस आपको पेपर को फोल्ड करना है. तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब आप इसको टॉप टू बॉटम डॉटेड लाइन पे इस पैटर्न को जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न कैसा नजर आएगा. लेट्स सी, इसे फोल्ड करके देखते हैं. जब आप इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं आपको ये यहां पर फ्रॉम दिस एंड टिल दिस एंड एक डायगोनल नजर आ रहा है, एक डायगोनल नजर आ रहा है. अब कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स इस डायगोनल को 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से. तो जो भी गिवन ऑल्टरनेटिव इस डायग्राम से मिलता है दैट इज द करेक्ट आंसर. एक बार फिर से देखिए, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस पेपर को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे
तो आपको कैसा पैटर्न दिखेगा? यू आर क्लियरली able to see that there is a diagonal line which is going from this end till this end, and compare this with all the four alternatives. जो भी alternative इससे मिलता है, that is the correct answer. Okay students, इसी तरह on the same lines we will discuss the third example of paper folding. आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा पैटर्न है. पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया हुआ है आपको. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस तरीके का एक पैटर्न है. एक एरो पॉइंटिंग अपवर्ड है, उसी के नीचे एक दूसरा एरो पॉइंटिंग अपवर्ड है, और एक डॉट बनाया हुआ है इन दोनों एरोस के नीचे. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर इस पेपर को आप बीच में से सेंट्रली सिमेट्रिक लाइन से अगर आप फोल्ड करेंगे, जो डॉटेड लाइन क्वेश्चन में आप सब देख पा रहे हैं, तो गिवन चार ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा पैटर्न फॉर्म होगा. तो लेट्स सॉल्व करके देखते हैं. इसे प्रैक्टिकली हम सॉल्व करके देखते हैं. दिस इज द पेपर पैटर्न. इसको इस बीच डॉटेड लाइन से आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड कर जब आप इसको करते हैं तो व्हाट यू गेट इज दिस काइंड ऑफ पैटर्न. आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिल रहा है. अब क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों सिमेट्रिक है, दोनों बिल्कुल सेम है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की, तो इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे. कोइंसाइड होने के बाद आपको जो पैटर्न मिलेगा, दैट पैटर्न इज समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, समथिंग ऑफ दिस फॉर्म. और अगर आप इस पैटर्न को कंपेयर करेंगे चार ऑल्टरनेटिव्स के साथ में, यू गेट द करेक्ट ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए. दिस इज हाउ क्वेश्चन ऑफ पेपर फोल्डिंग इज सॉल्व. लेट्स क्विकली सी अनदर एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, तो आपके सामने एक अल्फाबेट रखा गया है, एंड दैट अल्फाबेट इज एस. नाउ इस एस अल्फाबेट को जब आप बीच में से पेपर फोल्ड करेंगे, आपको कैसा पैटर्न मिलेगा वो आपको देखना है, जो गिवन चार ऑल्टरनेटिव्स में आपको दिख रहा है. तो लेट्स फोल्ड दिस एस अल्फाबेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेज, एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न यू गेट. आप जब इस पेपर को इस ऐसे फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं दैट यू गेट अ सर्कल. आपको एक सर्कल मिल रहा है, एंड सर्कल इज देयर इन द गिवन ऑल्टरनेटिव, दैट इज ऑप्शन डी. सो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी. आप देख सकते हैं कि जब आप एस को बीच में से फोल्ड करेंगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो शेप मिलेगा, दैट विल बी अ सर्कल. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सर्कल जैसा शेप मिल रहा है. सो दिस वाज द क्वेश्चन, दैट इज एस. और उसको मैंने बीच में से जब फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मुझे उसका आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन डी. सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस ऑन पेपर फोल्डिंग्स आर सॉल्व्ड. डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीटेडली आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, पेपर फोल्डिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं इजी रहते हैं, बट इसमें आपको आपकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल करना पड़ता है. एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ओके, एक और एग्जांपल मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा. आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, और क्वेश्चन का जो पेपर फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है. एक रेक्टेंगल है और डायगोनल को रिप्रेजेंट किया गया है, और रेक्टेंगल को जब आप बीच में से फोल्ड करेंगे तो गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट. तो लेट्स क्विकली सी स्टूडेंट्स. अब तो आप भी बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. इसको जब मैं इसे बीच में से फोल्ड करूंगा, बीच में से फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर एक चीज देख सकता हूँ कि ये वाले डायगोनल की यहाँ पर एक ये वाली लाइन आप हल्की सी शायद आपको दिख रही हो, एक ये वाली लाइन हो गई, और एक ये वाली लाइन जो उभर के आ रही है. तो जब भी आप एक रेक्टेंगल को जिसका डायगोनल गिवन है उसको बीच में से अगर आप फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने के बाद आपको जो ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाली लाइन तो एज इट इज यहाँ पर रहेगी, लेकिन ये वाली लाइन ऐसे ऊपर ओवरलैप होने की वजह से आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, एंड दिस इज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन. सो लेट्स क्विकली एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पेपर फोल्डिंग का. काफ़ी सिंपल है. दिस इज द फिगर व्हिच यू कैन सी. आप अपनी बोर्ड के ऊपर फिगर देख सकते हैं. ये है पेपर फोल्डिंग का वो एग्जांपल, वो फिगर. आपको
एक डायगोनल लाइन दी गई है और उसे टिल्ट करके एक्सटेंड किया गया है उसके टिप से, एजेस से। इसको जब आप बीच में से पेपर फोल्ड करेंगे तो आपको बताना है इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से आपको करेक्ट आंसर कौन सा मिलेगा। तो इसको जब मैं फोल्ड करूंगा मैं ये देख सकता हूं कि दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न विच आई एम गेटिंग आफ्टर फोल्डिंग दिस। सो दिस इज द लाइन, इसे मुझे डायगोनली ऐसे फोल्ड करना था। इसे जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से और ये वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा एंड द फाइनल आंसर विच यू विल गेट इज ऑफ दिस शेप, ऑफ दिस फॉर्म। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये रहे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ पेपर फोल्डिंग। ये काफी आसान रहता है स्टूडेंट, स्कोरिंग रहता है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली नॉट मिस देम, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर वन थिंग, that when you are dealing with problems of paper foldings you have to use your visualization and imagination. Thank you. Hello students, अब हम देखेंगे the topic of embedded figures। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये जो वर्ड है embedded, इसका मतलब क्या रहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, embedded का मतलब रहता है ऊपर लगाया हुआ या इम्प्लांट किया हुआ है या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे बिठाया गया हो या हिडन हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा द वर्ड एम्बेडेड। आप ये फिगर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं कि जो अल्फाबेट Y है वो Y इज क्लियरली विजिबल ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर। तो हम ये बोल सकते हैं that the alphabet Y is embedded on this figure। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे डायमंड शेप फिगर यहां पर दिख रहा है, that is at the top। तो आप ये बोल सकते हैं that this diamond shaped figure is embedded in this particular object, this Y alphabet is embedded in this particular object। embedded का सिंपल मतलब होता है hidden। अब हिडन से अगर आप बात करोगे ये डायमंड शेप्ड फिगर इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे हिडन है। ये जो वाई शेप आप देख रहे हो ये वाई अल्फाबेट इस वाई शेप के रूप में इस ऑब्जेक्ट में हिडन है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बेडेड। और ये वाला जो टॉपिक है एम्बेडेड फिगर्स, इसमें आपको ढूंढना पड़ता है उस हिडन प्लेटफॉर्म। और ये जो टॉपिक है एम्बेडेड फिगर्स का, इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्वेश्चन में जो पैटर्न आपको दिया गया है वो गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से कौन से ऑब्जेक्ट या पैटर्न में एम्बेडेड है या हिडन है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एम्बेडेड फिगर्स। सो स्टूडेंट्स, एम्बेडेड फिगर्स की अगर आप बात करें, आपके स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन विद 4 ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने मौजूद है। तो यहां पर आप क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक ऐसा फिगर दिया हुआ है और उन 4 ऑल्टरनेटिव्स में आपको ढूंढना के बताना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो फिगर आपको दिया है ये गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किस में हिडन है या एम्बेडेड है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो ऑप्शन बी है उसमें आप ये वाले पर्टिकुलर फिगर को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, आप उसे लोकेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको एम्बेडेड फिगर्स को लोकेट करना होता है या इनके क्वेश्चंस को डील करना होता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। नाउ इस दूसरे एग्जांपल में जैसे कि आप देख सकते हैं आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन इज बेसिकली 2 हेमिस्फीयर्स हैं और वो जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको स्टूडेंट्स इन 4 ऑल्टरनेटिव्स को देखकर ये बताना है कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न आपको इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किसमें हिडन दिख रहा है या एम्बेडेड दिख रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है उसमें हिडन है, उसमें एम्बेडेड है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल एम्बेडेड फिगर्स का अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मेन क्वेश्चन में आपको स्वास्तिक दिया हुआ है। आपको
स्वास्तिक दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से स्वास्तिक आपको किस ऑल्टरनेटिव में नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आपको ये डेफिनेटली नजर नहीं आ रहा। हालांकि ऑप्शन बी में जो बनाया गया है वो भी एक स्वास्तिक जैसा फिगर है, बट इसके जैसा नहीं है। अगर आप ऑप्शन डी को देखते हैं तो ऑप्शन डी में आपको क्लियरली ये स्वास्तिक एम्बेडेड और हिडन नजर आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑल्टरनेटिव है ऑप्शन नंबर डी। नाउ स्टूडेंट्स, एम्बेडेड फिगर्स के अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें हैं तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ऐसे 2 सेमी सर्कल्स बनाए हुए हैं जिनमें एरो की डायरेक्शन शो की गई है। ऐसे 2 सेमी सर्कल्स है जिनमें एरो की डायरेक्शन शो की गई है और उसके साथ 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला पैटर्न इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किसमें एम्बेडेड है या हिडन है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में गलती करेंगे ऑप्शन ए को सही टिक करने का, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पैटर्न ऑप्शन बी में हिडन और एम्बेडेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी में आपको इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव दिखेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नाउ स्टूडेंट्स, उसी तरीके से एम्बेडेड फिगर्स का एक और क्वेश्चन में अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको एक ऐसा पैटर्न दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये वाला पैटर्न 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किसमें एम्बेडेड या हिडन है। क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए 4 ऑप्शंस को और बताइए कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है किसमें एम्बेडेड है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं। ध्यान से देखिए ये वाला पर्टिकुलर जो शेप है, ये वाला पर्टिकुलर शेप गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से किसमें एम्बेडेड और हिडन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे ऑप्शन ए को मार्क करने का, जो कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में इसके जैसा पैटर्न हिडन है बट ये वाला पैटर्न नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखें तो ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से उस फिगर में एम्बेडेड है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो आपको ऐसा फिगर एम्बेडेड मिलेगा। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑफ एम्बेडेड फिगर्स आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज डॉट्स सिचुएशन। यस, एज द नेम सजेस्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, एक सेट ऑफ फिगर्स होता है। वो सभी फिगर्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ किए होते हैं और उनमें एक डॉट सिचुएशन अराइज होती है, जिस डॉट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्विकली समझ में आएगा। बोर्ड पे आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक कंप्लीट फिगर ड्रॉ किया है और उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शन के तौर पर आप सबके सामने हैं। आपको सही ऑल्टरनेटिव चूज करना है। अब स्टूडेंट्स, डॉट सिचुएशन में एग्जैक्टली होता क्या है इसे समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 फिगर्स हैं। जो रेड में मार्क्ड है इट इज अ सर्कल, जो ब्लू में मार्क्ड है इट इज अ स्क्वायर और ब्लैक में मैंने एक ट्राइंगल को मार्क किया है और उसके अंदर आप एक ब्लैक कलर का डॉट देख सकते हैं जो बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन पे है, जो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और उसकी लोकेशन का एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप उस डॉट की सिचुएशन को देखते हैं तो ये डॉट इस तरीके से लोकेटेड है दैट ये वाला डॉट सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ये वाला डॉट स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है और ये वाला डॉट ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। इट इंप्लाइज कि इस पूरे टोटल सेटअप में 3 फिगर्स हैं, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल, और ये जो ब्लैक डॉट है ये ब्लैक डॉट इन सभी 3 फिगर्स के अंदर आ रहा है। आपको ये चूज करना है कि इन गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। अब अगर आप इन 4 ऑल्टरनेटिव्स को देखेंगे तो इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा है जिस ऑल्टरनेटिव में
आप एक डॉट को इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं कि वो डॉट स्क्वायर में भी आए, सर्कल में भी आए और ट्राइंगल में भी आए। लेकिन जो रिमेनिंग 3 फिगर्स है, उन 3 फिगर्स में ऐसा हो रहा है कि अगर वो डॉट सर्कल और स्क्वायर में आ रहा है तो ट्राइंगल में नहीं आ रहा, अगर वो डॉट ट्राइंगल और स्क्वायर में आ रहा है तो सर्कल में नहीं आ रहा, एंड सो ऑन। बट इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव ऐसा है कि जिसमें ये डॉट सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल इन तीनों फिगर्स में आ रहा है, इंस्क्राइब हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। सो अगर आप 4 ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखें तो इन 4 ऑल्टरनेटिव्स में से जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज ऑल्टरनेटिव बी, ऑप्शन बी। और इस तरीके से डॉट सिचुएशंस के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डॉट सिचुएशन का, ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रॉब्लम्स की और इन डेप्थ क्लैरिटी मैं आप सबके सामने रख सकूं। ओके स्टूडेंट्स, डॉट सिचुएशन का एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगेन ऑन द सेम लाइंस, यहां पर आप देख सकते हैं एक कंप्लीट फिगर है जिसमें एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल है। और इस बार एक डॉट, उसकी सिचुएशन इस तरीके से है कि वो डॉट स्क्वायर में आता है, ट्राइंगल में आता है, लेकिन वो सर्कल में नहीं आता। आपके सामने 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और उनमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव वही है जिसमें आप एक डॉट को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि वो स्क्वायर में आए, ट्राइंगल में आए, लेकिन सर्कल में ना आए। तो अगर आप केयरफुली इन 4 ऑप्शंस को देखें तो इन दैट केस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन ए को अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें तो उसमें अगेन वो 3 फिगर्स हैं, दैट इज सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। लेकिन डॉट सिचुएशन की कंडीशन के हिसाब से जो डॉट है वो सिर्फ ट्राइंगल और स्क्वायर में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन सर्कल से बाहर है। और 4 ऑप्शंस में से ऐसा सिर्फ ऑप्शन ए, दैट इज ऑल्टरनेटिव ए में पॉसिबल है। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर डॉट सिचुएशन प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए। Okay students, let's quickly move ahead with the third example of dot situation. As compared to the previous 2 problems, हमने सिर्फ एक डॉट सिचुएशन के प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 1। यस, जो फिगर्स इन्वॉल्व है वो पहले 2 प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन में सेम है। पहले 2 प्रॉब्लम्स में जो फिगर्स थे वो ही फिगर्स आपको इस प्रॉब्लम में भी दिखेंगे, दैट इज अ सर्कल, ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर। बट यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 2 डॉट्स की सिचुएशंस हमको डिस्कस करनी है। अब इन 2 डॉट्स की सिचुएशंस को डिस्कस करके मौजूद 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है आपको वो चूज करना है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखिए कि 2 डॉट सिचुएशन है जिनमें से एक डॉट, ये जो पहला डॉट है, ये पहले डॉट की अगर आप सिचुएशन देखें तो ये पहला डॉट ट्राइंगल और सर्कल में इंक्लूडेड है लेकिन स्क्वायर में इंक्लूडेड नहीं है। ऑन द सेम लाइंस अगर आप सेकंड डॉट की सिचुएशन देखते हैं, ये वाले सेकंड डॉट की सिचुएशन देखते हैं, तो ये जो सेकंड डॉट है, ये सेकंड डॉट स्क्वायर और ट्राइंगल में इंक्लूडेड है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर में स्क्वायर और ब्लू कलर में ट्राइंगल। जो सेकंड डॉट है वो स्क्वायर और ट्राइंगल में इंक्लूडेड है लेकिन सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। और जो फर्स्ट डॉट है वो सर्कल और ट्राइंगल में इंक्लूडेड है लेकिन स्क्वायर में इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर आप बताइए कि ऑल्टरनेटिव्स, जो 4 ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने मौजूद है उनमें से करेक्ट कौन सा है। अगर आप सही ऑल्टरनेटिव को ढूंढने में जाएंगे तो यू विल सी दैट ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन तीनों ऑप्शंस के जो फिगर्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लब नहीं है, सो यू वोंट गेट द करेक्ट आंसर in these 3 options, and therefore the correct alternative of this particular dot situation problem is option number A। जो पहला ऑल्टरनेटिव है वो पहले ऑल्टरनेटिव में आप 2 डॉट्स को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं कि एक डॉट सर्कल और ट्राइंगल में इंक्लूड होगा और दूसरा डॉट जो है वो ट्राइंगल और स्क्वायर में इंक्लूड होगा। सो दिस इज हाउ डॉट सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स आती हैं।
डिफिकल्ट नहीं रहते, बट आपको इसमें भी एनालिटिकल रीजनिंग देनी पड़ती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डॉट सिचुएशंस. Now we'll be moving ahead with a new topic of non-verbal reasoning, and as the name suggests, I am holding appropriate things in my hand, that is paper cutting. पेपर कटिंग स्टूडेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको अपनी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दैट आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, और इस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को आपको इन गिवन डॉटेड लाइंस के अक्रॉस फोल्ड करना है पहले. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, मैंने इसको सबसे पहले फोल्ड कर दिया. फोल्ड करने के बाद आई गेट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करूंगा, और फोल्ड करने के बाद मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, मुझे जो पर्टिकुलर शेप मिलेगा पेपर का, वो शेप कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल है जिसे मैं ईस्टवर्ड पॉइंट कर रहा हूं. अब स्टूडेंट्स कटिंग के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर को कट किया गया कुछ इस तरीके से, और बीच में एक स्क्वायर कट किया गया है. अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि स्टूडेंट्स बताइए, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स, मैं इस पेपर को जब अब ओपन करूंगा तो मुझे ऐसा कौन सा पैटर्न मिलेगा, एंड दैट इज द पैटर्न जो 4 ऑल्टरनेटिव्स में से एक है और वो आपको पूछा गया है. सो लेट्स सी, इस पेपर को ओपन करेंगे तो हमें जो पैटर्न मिलेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दैट पैटर्न. आप देख सकते हैं ये वो पैटर्न है जो हमें मिलेगा, एंड इफ यू कंपेयर दिस पैटर्न with the alternatives given to you in the question, you will get that the correct alternative is given among the 4 alternatives, among the 4 options. Now students, I'll be discussing another example of paper cutting with you all. आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पेपर है, और इस पेपर को as per the directions given in the question मैंने सबसे पहले फोल्ड किया. तो ये पेपर है, इस पेपर को सबसे पहले मैं फोल्ड करूंगा. ये मैंने पेपर को सबसे पहला फोल्ड किया, और पहला फोल्ड करने के बाद में मैंने इस पेपर पर दूसरा फोल्ड किया है. अब ये वाले जो फोल्डिंग्स है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोल्डिंग अभी मैंने किए हैं, ये फोल्डिंग इज एज पर द डायरेक्शंस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया है पेपर को फोल्ड करने का, मैंने उन्हीं डायरेक्शंस पे इन पेपर को फोल्ड किया है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं मैंने इस पेपर को कट किया है. तो यहां से मैंने एक ट्राइंगल को कट किया है एज से, और यहां से बीच में से मैंने एक सर्कुलर पार्ट कट किया है. अब आपको स्टूडेंट्स ये बताना है कि इस पेपर को जब मैं ओपन करूंगा, अनफोल्ड करूंगा, तो पेपर कटिंग का कौन सा पैटर्न मुझे मिलेगा. तो लेट्स सी, इसे ओपन करके देखते हैं. तो जब आप इसे ओपन करके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड दैट this is the pattern which you will get in paper cutting. This is the pattern which you get after you unfold this paper. और अगर आप इस पैटर्न को कंपेयर करेंगे गिवन 4 alternatives के साथ, so you will get the correct answer for this particular question. And this is how, dear students, you solve the problems pertaining to paper cutting. Thank you.